उदयपुर जो है एशिया की सबसे बड़ी मार्बल निर्यात की मंडी है और हमने सर्वसम्मति से जो सभी यहाँ के सदस्य उन्होंने एक निर्णय लिया है कि टर्की ने जो भारत विरोधी गतिविधियाँ और पाकिस्तान के हक में जो भी कदम उठाए हैं उसके लिए हमने यहाँ पे जो भी टर्की से आयातित माल जो भारत के अंदर आता है उस पर रोक लगाने का एक निर्णय लिया है और हमारे सभी सदस्यों ने इसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया है। भारत के अंदर लगभग आप बात करें तो 14 से 18 लाख टन माल आयात भारत के अंदर होता है, जिसके अंदर एक बहुत बड़ी भागीदारी लगभग 70% की टर्की के आयातित माल की है। और अगर इतनी बड़ी संख्या के अंदर भारत के अंदर टर्की का माल आता है तो कहीं ना कहीं हम उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं और उन्होंने जो राष्ट्र विरोधी गतिविधि अभी जो करी है उसमें अगर इस माल को पूर्ण तरह से उदयपुर ही नहीं और भारत की समस्त एसोसिएशन अगर रोक देती है तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत क्लियर मैसेज पूरे अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को जाएगा कि सरकार ने जो इतने गौरवपूर्ण कदम जो उठाए हैं अभी उसके लिए सरकार अकेली नहीं, उनके साथ उद्योगपति और समस्त भारतीय सरकार के साथ खड़ा है। टर्की के से भारत के अंदर बहुत ही विभिन्न कलर के माल आते हैं। बेज कलर जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध कलर है, ट्रेवर्टाइन के अंदर भी आता है, वाइट कलर का माल भी आता है। तो आप देखेंगे टर्की से एक वाइड रेंज का माल हिंदुस्तान के अंदर आता है जिसकी अनुमानित लागत भी बहुत बड़ी है और अगर इस पे कहीं ना कहीं रोक लगाती जाती है तो उससे भारतीय जो माल है उसको भी बढ़ावा मिलेगा। तो और ये जो राष्ट्र विरोधी गतिविधि जो करी है उससे एक क्लियर मैसेज इंटरनेशनल कम्युनिटी में जाएगा। बायकॉट किया क्योंकि जो एक 5-6 दिन पहले से पाकिस्तान को उसने सपोर्ट किया। टर्की का अपना कुछ भी नहीं था। इंडिया का और टर्की का ऐसा कोई ये नहीं था। अपन इंडिया खाली टेररिज्म के खिलाफ था पाकिस्तान की तरफ, तो उसके लिए बीच में टर्की का आने का कोई मतलब नहीं था। तब भी टर्की ने सपोर्ट किया, उन्होंने ड्रोन दिए, ड्रोन अटैक हो गया। तो हम लोगों ने मतलब ये सोचा कि कुछ तो भी देशभक्ति के ऊपर कुछ तो भी करेंगे। और हमारा ग्राहक जो है रिटेलर ग्राहक, डेली इसके हमारे ऐसे 1000 बॉक्स पुनः मार्केट में बिकते। तो 1000 बॉक्स का पहले फिर 800 हो गए, 700 हो गए, 600 हो गए। फिर हमने सोचा ये कैसे क्या हो गया। तो जो रिटेल कस्टमर है, जो छोटा कस्टमर है, उसने वही मतलब वो लोगों को बोल रहा है कि मेरे को टर्की का एप्पल नहीं चाहिए। तो हमने सोचा यार ये रिटेल कस्टमर बैन कर रहा है, बायकॉट कर रहा है, तो अपन भी करेंगे। तो इसकी वजह से हम लोगों ने भी बायकॉट करना चालू कर दिया इधर पुणे में। अभी कल भी हिमाचल गवर्नमेंट में भी अपना ही रेफरेंस देके उन्होंने बोला कि हिमाचल में भी बायकॉट करे टर्की एप्पल। ये टर्की एप्पल का कैसा होता है, 3 महीना सीजन होता है। जब अपना हिमाचल कश्मीर का एप्पल नहीं होता तो उस टाइम पे ईरान खत्म होने के बाद टर्की एप्पल चलता है 3 महीना। तो 3 महीने में इसका कम से कम 1200 से 1500 करोड़ रुपए का टर्नओवर होता है। एप्पल हो गया, चेरी हो गया, प्लम। हाँ, तो उन्होंने भी सोचना चाहिए था कि अगर ये पुणे में ये हो गया तो पूरे महाराष्ट्र में, ऑल ओवर इंडिया में कितना उनकी इकोनॉमी के ऊपर फर्क पड़ेगा। टर्की ने ये सोचना चाहिए था। और टर्की की मतलब अर्थक्वेक हुआ था टर्की में, आपको याद होगा। तो सबसे पहला उनको मदद के लिए फ्लाइट गया था, अपना गया था, डॉक्टर, मेडिकल, ये सब कुछ। तो ये उनका पहला फ्लाइट अपना था इंडिया का। तो उन्होंने, और जब अपने खिलाफ पाकिस्तान लड़ रहा है तो पहला भी फ्लाइट टर्की ने अपने खिलाफ ही भेजा। तो ऐसे गद्दार लोगों का एप्पल हम काय को खाएंगे। तो इसके लिए हमने बायकॉट कर दिया। विनोद गोयल, मार्केट यार्ड में मेरा फर्म है ड्राई फ्रूट का, गोवर्धन दास मंगलूराम गोयल करके। क्या कह रहे हैं आप इस पूरे मामले पे, क्या कह रहे हैं, क्या आपकी राय है? मेरा तो एक ही राय है, जो मोदी जी के साथ है हम उनके साथ है, जो मोदी जी के साथ नहीं हम उनके साथ नहीं। और मैं टर्की की सभी आइटमों का निषेध करता हूँ। मेरे को कोई आइटम उनकी रखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो हमारे देश के साथ नहीं है हम उनके साथ नहीं है। इससे आपको लगता है आप निषेध करेंगे तो टर्की को इसका नुकसान होगा और टर्की को तो 100% इम्पैक्ट आएगा इन चीजों का।
टर्की की इकोनॉमी पे भी फर्क पड़ेगा जब इंडिया उसका निषेध करेगा। आज इंडिया 140 करोड़ लोगों की जनसंख्या का देश है। जितना इंपोर्ट इंडिया करता है कोई भी कंट्री करता नहीं है। अगर हमको वो लोग चैलेंज करते हैं किसी चीज के लिए तो वो चैलेंज उनको रिवर्स बैक करना ही पड़ेगा।